कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम अपनी उलझी हुई आत्मा को सुलझाने की कोशिश ही छोड़ दें। आज हम लेखक हरमन हेस के कुछ ऐसे ही जबरदस्त विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें मन की शांति पाने का एक बिल्कुल अलग और शायद कहीं ज्यादा गहरा रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी बात से। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें खुद को खोजना है या समझना है, जैसे हम कोई सीधी सादी पहेली हो जिसे बस हल कर लेना है। पर हेस का कहना है कि हमारी आत्मा, हमारा अंदर का संसार बिल्कुल भी सरल नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल, एक बहुआयामी दुनिया है जिसमें न जाने कितने विरोधाभासी हिस्से एक साथ रहते हैं। आज के ज़माने में जहां हर कोई कहता है कीप इट सिंपल या अपनी जिंदगी को आसान बनाओ, वहां हेस का ये कहना किसी चुनौती जैसा लगता है ना। वो हमें सलाह दे रहे हैं कि अपनी जटिलताओं से भागो मत, उन्हें कम करने की कोशिश भी मत करो, बल्कि उन्हें और गहरा बनाओ, उन्हें अपनाओ। ये सेल्फ हेल्प का एक बिल्कुल ही उल्टा नजरिया है। तो फिर इस सफर पर पहला कदम क्या है? कहां से शुरू करें? शुरुआत होती है हमारी दोहरी आत्मा को समझने से। इसका मतलब है अपने अंदर की इस जटिलता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, बिना किसी जजमेंट के। देखिए, हेस का मानना था कि हम अपनी सारी की सारी ऊर्जा बस इसी कोशिश में खत्म कर देते हैं कि कैसे अपनी आत्मा को एक शांत, सुलझी हुई चीज बना दें। पर असली शुरुआत तो तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी, शांति भी है और तूफान भी, अच्छाई भी है और बुराई भी, और ये सब एक साथ मौजूद है। इसे दबाने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। हाँ, तो ये सवाल तो आएगा ही कि अगर हमारे अंदर ही इतनी लड़ाई चल रही है तो फिर हम शांति से जी कैसे सकते हैं? क्या इस अंदरूनी जंग के साथ जीना ही हमारी किस्मत है? हेस का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। पर उनका बताया हुआ रास्ता वैसा नहीं है जैसा हम शायद सोच रहे हैं। तो चलिए अब हेस के बताए उस रास्ते पर चलते हैं। देखिए, ये रास्ता आसान नहीं है, इसीलिए वो खुद इसे कठिन राह कहते हैं। लेकिन शायद यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची और टिकाऊ शांति की तरफ ले जा सकता है। ये रास्ता है खुद को सिकोड़ने और खुद का विस्तार करने के बीच के चुनाव का। जब भी जिंदगी मुश्किल होती है या दुनिया हमें समझ नहीं आती, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम खुद को सिकोड़ लेते हैं, अपनी दुनिया छोटी कर लेते हैं, कम लोगों से मिलते हैं, कम चीजें महसूस करना चाहते हैं। ये एक आसान रास्ता लगता है, एक तरह का सेफ्टी जोन। पर हेस कहते हैं कि असली रास्ता ठीक इसका उल्टा है। अपनी आत्मा का विस्तार करना, दुनिया को और भी ज्यादा अपने अंदर समा लेना। हेस का तर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। सच्ची शांति अपनी दुनिया को छोटा करने या खुद को बचाने से नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब आप में पूरी दुनिया को, उसके सुख दुख, उसकी खूबसूरती और बदसूरती, सबको अपनी आत्मा में जगह देने की हिम्मत होती है। शांति सुरक्षा में नहीं बल्कि विस्तार में है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हेस इस सोच के साथ अकेले नहीं थे। इतिहास में और भी बड़े बड़े विचारक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से बिल्कुल यही बात कही है। और ये बात इस विचार को और भी ज्यादा ताकत देती है। जैसे कि लगभग आधी सदी के बाद एक बिल्कुल अलग परंपरा के महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने भी तो यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठो, अपनी दिलचस्पी का दायरा तब तक बढ़ाते जाओ जब तक कि तुम्हारे मैं या अहंकार की दीवारें अपने आप ही पीछे न हट जाएं। दोनों विचारक अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आत्मा के विस्तार का ये मुश्किल रास्ता आखिर तय कैसे किया जाए? इसकी चाबी क्या है? कौन सी ताकत हमें इस रास्ते पर चलाएगी? जवाब प्रेम में छुपा है, लेकिन शायद उस तरह नहीं जैसा हम अक्सर सोचते हैं। हेस के अनुसार विस्तार और शांति की इस यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है आत्म प्रेम, या उनके खूबसूरत शब्दों में कहें तो अपने प्रति कोमलता। और ये कोई स्वार्थ या नार्सिसिज्म नहीं है, नहीं, ये तो वो नींव है जिसके बिना कोई भी आध्यात्मिक इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। अपने सभी हिस्सों को, अच्छे और बुरे, बिना किसी शर्त के कोमलता से स्वीकार करना ही पहला कदम है। यहाँ एक बहुत सीधा और तार्किक क्रम है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है अपने प्रति नर्म होने से। जब हम खुद के हर हिस्से को स्वीकार करते हैं तभी हमें अंदरूनी शांति मिलती है, और केवल उसी शांति की हालत में हम दूसरों से सच्चा और बिना शर्त वाला प्रेम कर सकते हैं। ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर नहीं जाती, बल्कि अंदर से बाहर की ओर जाती है। तो सबसे जरूरी सबक ये है,
दूसरों से प्रेम का रास्ता खुद से होकर गुजरता है। जैसा हेस कहते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करना तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक हम खुद से प्रेम न करें। आत्म प्रेम दूसरों से प्रेम की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और यहीं पर हेस एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहते हैं। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जो इंसान खुद से नफरत करता है और जो बहुत अहंकारी है, वे दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। लेकिन हेस के अनुसार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही मामलों में इंसान दुखद रूप से सिर्फ और सिर्फ अपने स्व पर, अपने मैं पर ही अटका रहता है। और इस रास्ते का अंजाम क्या होता है, चाहे वो खुद से नफरत हो या फिर गौर अहंकार, हेस हमें चेतावनी देते हैं कि ये आत्मकेंद्रितता हमें एक ही दर्दनाक मंजिल तक ले जाती है, क्रूर अकेलापन और गहरी निराशा। क्योंकि दोनों ही हालतों में हम दुनिया और दूसरे लोगों से पूरी तरह कट जाते हैं। तो हेज और रसेल के इन विचारों की रोशनी में हम सबके लिए सोचने वाला सवाल ये है कि हमारे अहंकार की, हमारे उस मैं की वो कौन सी दीवारें हैं जो अब पीछे हटने को, घुल जाने को तैयार हैं। शायद इसी सवाल के जवाब में ही हमारी शांति का रास्ता छिपा है।